राम राम सर ने मैं हूं कुसुम गोयतर। हरियाणा की एलनाबाद सीट के उपचुनाव की घोषणा जो है वो कर दी गई है और इस बात का तो हमने सारे ने बेरा भी होगा। इस सीट के खातर मतदान जो है 30 अक्टूबर न होगा। फिर इसके बाद मता की जो गणना है वह 2 नवंबर न होगी और इस सीट तय विधायक अभय सिंह चौटाला जो पहले पूर्व में विधायक थे उन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने जो है किसान संगठन का आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद सीट तय विधानसभा की सदस्यता तय इस्तीफा दे दिया था। तो फिर अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक भी थे। तो हमने यह बात भी बेरा होगा और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए यह चुनाव जो है काफी ज्यादा अहम साबित होगा। जेजेपी और बीजेपी जो है वो मिलकर अपना चुनाव लड़ेगी और चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा सीट खातर चुनाव करने की जो घोषणा है वह कर दी गई है। इस चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव खातर घोषित कार्यक्रम के अनुसार एलनाबाद में मतदान जो है 30 अक्टूबर न होगा। तो उपचुनाव खातर उम्मीदवार जो है 8 अक्टूबर ने नामांकन दाखिल कर सकेंगे अपने और फिर इसके बाद 11 अक्टूबर ने नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर इसके बाद उम्मीदवार जो है 13 अक्टूबर तक अपने नाम जो है वापस ले सकेंगे। क्योंकि अगर मान ले नामांकन भर देवे किसी ने नाम वापस लेना तो भाई वो 13 अक्टूबर तक ले सकेंगे। और एक बात और हमने बता दूं कि भाई इनेलो के जो प्रधान है महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के सुधारों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एलनाबाद विधानसभा सीट तय इस्तीफा दे दिया था और चौटाला ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी। और इब नियम के अनुसार देखो बेरा भी है कि भाई 6 महीने के भीतर जो है उपचुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस बीच में आ गया था तो जाता है बाधा आ गई थी। कोरोना वायरस की वजह से चुनाव जो है नहीं करवा पाए थे। फिर हरियाणा की जो सियासत में ये उपचुनाव इनेलो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एलनाबाद सीट इनेलो की परंपरागत सीट समझी जावे है और क्योंकि भैया लगातार जीत रहे हैं अभय सिंह चौटाला, लेकिन जो बदले हालात में उनके याडता बड़ी चुनौती होगी क्योंकि भाई कानून का विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन शुरू होने के बाद हरियाणा में यू पहला चुनाव होगा। तो हमने बता दूं कि भाई हरियाणा बनने के बाद एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का तीसरा उपचुनाव जो है 30 अक्टूबर न होगा। तीसरा याद रखियो, इससे पहले 1970 और 2010 में उपचुनाव हो चुके हैं। 2014 में हुए चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के पवन बेनीवाल को हराया था और इस चुनाव में अभय सिंह चौटाला को 69,162 मत जो है वो मिले थे। एलनाबाद सीट पर चौटाला परिवार का दबदबा भी रहा है, इस बात का भी बेरा होगा। और इस सीट पर हुए कुल 15 चुनाव में 10 बार चौटाला परिवार इनेलो या फिर यूं कहा कि भाई लोकदल ने ही जीत हासिल करी सैडत है। और हरियाणा के गठन के बाद एलनाबाद सीट के अस्तित्व में आने के सबसे पहले चुनाव में प्रताप सिंह चौटाला ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता था यार सबसे पहले। और इसके बाद फिर 3 वर्ष के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव हिसार जिले यानी कि 1975 में सिरसा जिला बना था जब हिसार जिले की एलनाबाद सीट तय ही जीता था। हालांकि यू जो है उपचुनाव था। तो अब 30 अक्टूबर ने चुनाव होंगे यानी कि उपचुनाव होगा एलनाबाद में और अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, उसी ने लेकर देखो उपचुनाव होगा। अब सारी पार्टियां अपना एडी चोटी तक का जोर ला देवेगी यार। हालांकि तुमने ऊपर देखा होगा कि भाई मैंने बताया भी है कि भाई बहुत ज्यादा बार जो है इनेलो यार अपना परचम लहराती रही है। अब इस चुनाव में के कुछ होने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी क्योंकि देखो एक तरफ तो सरकार अपने नुगिनावे है कि भाई हमने इतने सारे काम करे हैं और उनके कामों ने लेकर न मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला है जो किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया उन्होंने। और एक तरफ तो हमने बेरा है कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान किसकी तरफ मूड करेंगे क्योंकि देखो एलनाबाद में भी बहुत सारे किसान है और देखने वाली बात होगी कि भाई ईब औरत है कौन जीत का आवेगा क्योंकि इतने दिन तय देखो इतने बार जो है चौटाला अपना गढ़ बनाए हुए है। चौटाला यानी कि इनेलो जो है और काफी टाइम तक बनती आई है।
ईब उपचुनाव होगा 30 अक्टूबर ने 2 तारीख ने नतीजे आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा। इब ताने सारे है ना कमेंट में मन नू बता दियो कि भाई ताने के लग है कि भाई औरत है बाजी कौन मारेगा, इनेलो बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी या फिर बीजेपी बाजी मारेगी या फिर कोई और। यानी कि तारा दिल में के है खास करके इन अगर एलनाबाद वाले लोग देख दो मेरी यह वीडियो तो उनका भी मैं पूछना चाहूंगी कि भाई तुमने के लगा है, क्योंकि इतने दिन हो गए इनेलो बनती आ रही, इनेलो ने कुछ काम करया है, उन कामों का ऊपर खरा उतरेगी या फिर कोई और पार्टी उड़ा अपना परचम लहराओगी। या तो अगर देखने वाली बात होगी कमेंट में तुमने जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तुमने किसी और मुद्दे के लिए। और हाँ, जल्दी ही हम सर्वे लेकर आऊंगे एलनाबाद के गांव के, वो भी जरूर देखियो इस चैनल पर। तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।